हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं दो क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूं। एक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि एपीआई स्कोर होता क्या है और ये किन का बनता है एपीआई स्कोर। बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स एपीआई स्कोर को ठीक करें। वो टर्म थोड़ा ठीक नहीं है। एपीआई स्कोर किसके लिए बनता है वो मैं अभी बात करूंगा। और नेट जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ड्यूरिंग स्टडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनको क्या करना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है वो नेट क्वालिफाई है या जेआरएफ क्वालिफाई है या पीएचडी कर चुका है या कर रहे हैं, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए कर रहे हैं, तो उनको अपनी स्टडी में क्या करना चाहिए जिससे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग में अच्छे से आ सके, एलिजिबिलिटी क्रॉस कर सके, वो क्या करना चाहिए। और हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि जहां पे वैकेंसीज निकली हुई उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया कहा। इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन बेसिकली सामान्यतः यही रहता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एपीआई स्कोर क्या चीज होता है और जो नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए क्या करना चाहिए, किन चीजों में सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपीआई स्कोर के बारे में बात करेंगे। अगर एपीआई की बात करें तो एपीआई का फुल फॉर्म है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये एपीआई का फुल फॉर्म है। तो अब बेसिकली कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, और आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यानी कि प्रमोशन के लिए और या प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना, आप अप्लाई करते हैं, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए, तो आपका एपीआई स्कोर बनता है। यानी कि जब प्रमोशन के लिए हम बात करते हैं तो एपीआई स्कोर बनता है। या फिर मान लो हम कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, किसी दूसरी जगह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तब एक एपीआई स्कोर बनता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनता है। ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सिटी का एपीआई स्कोर में क्या क्या चीजें होती है, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर क्या क्या चीजें डिमांड करता है, यानी क्या कैसे परफॉर्मा भरना पड़ता है। जैसे ये है कि आपने क्या क्या चीजें की है अपने जॉब के दौरान, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान बहुत सारी चीजें मांगी जाती है। इसमें देखो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है क्या, जैसे हेड चेयरपर्सन, डीन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, वार्डन, ऐसा कुछ रहे हैं क्या, और आपने कोई अदर ड्यूटीज हैं, एग्जामिनेशन ड्यूटीज हैं, स्टूडेंट्स रिलेटेड करिकुलम है, उसके बेसिस पे आपने क्या काम किया है, कितने स्टूडेंट्स को आपने पीएचडी करवाई है ना, एविडेंस ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग गाइडिंग पीएचडी, है ना, आपने नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज में प्रोजेक्ट्स में कितना काम किया है ना। ये इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे हैं। देखिए, ये पूरा आपको परफॉर्मा भरना पड़ता है विद प्रूफ, आपको लेटर लगते हैं कि आपने ये काम किया है। तो ये देखिए, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है, ईयर वाइज आपने क्या क्या चीजें की है। ये बेसिकली एपीआई स्कोर बनता है जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे लगे हुए हों और आपको अप्लाई करना हो प्रमोशन के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या फिर प्रोफेसर के लिए। टाइम पीरियड का तो रहता ही है कि इतने टाइम तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप रहोगे, बेसिकली कब आप अप्लाई कर सकते हो वो एक अदर मैटर भी है, ठीक है। लेकिन साथ में जब एपीआई स्कोर बनता है तो इसीलिए बनता है, किस लिए, कि हम प्रमोशन के लिए या फिर डायरेक्ट कहीं पे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं और डायरेक्ट दूसरी यूनिवर्सिटी में कहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब बेसिकली एपीआई स्कोर बनता है। तो ये जो कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली थोड़ी होता है कि हम एपीआई स्कोर हमारा बनाए। स्टूडेंट्स जो होते हैं सामान्यतः, जो हम विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर जो पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाह रहे हैं तो वो किन चीज पे काम करें। उसको हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि आप अपना एपीआई स्कोर ठीक करिए, ऐसे नहीं बोल सकते। एपीआई बेसिकली जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, ठीक है, वो प्रमोशन के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो परफॉर्मा हम देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, चलो हम जो एडमिशन की बात है वो हम लास्ट में करेंगे अपनी वेबसाइट पे और ऐप पे जो एडमिशन चल रहे हैं पेपर 1, पेपर 2 ईवीएस और एजुकेशन में। ये देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी का बेसिकली मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब निकली थी, है ना। तो उसमें क्या क्या चीजें मांगी थी ये बेसिकली मैं आपको बता दूं। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है तो थोड़ा बहुत इन चीजों में चेंज होता है, बेसिकली तो यही चीजें होती है। तो स्टूडेंट्स को इन चीजों पे काम करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये एक शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए ये चीजें जरूरी होती है। बाद में इसका इंटरव्यू होता है। ये मार्क्स कैसे डिवाइड होता है, तो हम जो स्टूडेंट के लिए होता है उसको हम एपीआई स्कोर ना बोल के हम क्या बोलेंगे कि वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, स्क्रीनिंग क्रॉस करते हैं
तो उनके लिए उस शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए उसको किस किस पे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए। जैसे आप नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं तो क्या करना चाहिए, देखिए किस तरह से स्कोर बनता है। ग्रेजुएशन से स्कोर बनना शुरू होता है। बेसिकली ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% या उससे ऊपर नंबर है ग्रेजुएशन में तो आपके 15 नंबर जुड़ेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% से तो ज्यादा है लेकिन 80% से कम है तो 13 नंबर जुड़ेंगे। और अगर आपका 55% से तो ज्यादा है लेकिन 60% से कम है तो 10 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, अगर 45% से ज्यादा है और 55% से कम है तो 5 नंबर जुड़ेंगे। आपका जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो उसमें जो स्कोर बनेगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए, तो ग्रेजुएशन का तो ये स्कोर है क्या। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वही बात है, अगर आपका 80% और उससे ऊपर है तो देखिए आपके 25 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर 60% या 80% से कम, 60% से ज्यादा और 80% से कम है तो 23 नंबर जुड़ेंगे। 55% और अगर इनकेस अगर SC ST और OBC स्टूडेंट है नॉन क्रीमी लेयर में या PWD है तो उसका 50% से तो ज्यादा या फिर 55% अगर जनरल है और 60% से कम है तो 20 नंबर जुड़ेंगे। तो ये देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर हो गया। अगर एमफिल है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में तो एमफिल आपको पता है नहीं होती, लेकिन अगर वैकेंसीज में अभी भी दे रहे हैं कि किसी ने पुरानी एमफिल की हुई है तो उसमें अगर मार्क्स 60% या उससे ऊपर है तो 7 नंबर जुड़ेंगे। और अगर किसी के 55% से तो ज्यादा है लेकिन 60% से कम है तो 5 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी इसको इंक्लूड ना भी करे, लेकिन जो ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में निकला था इन्होंने इंक्लूड किया था। पीएचडी के जो मार्क्स जुड़े हुए हैं, देखिए 30 मार्क्स जुड़े हुए हैं। जिसने पीएचडी की हुई है स्टूडेंट ने, उसके कितने नंबर जुड़ेंगे, 30 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, और जिस स्टूडेंट का नेट विद जेआरएफ है, यानी कहने का मतलब, अब बहुत सारे कहते हैं कि जेआरएफ से क्या फायदा है क्या नहीं, तो आपको बता दो, जिस स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई है उसको 7 नंबर मिलेंगे, 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 7 मार्क्स मिलेंगे। और ओनली जिसका नेट क्वालिफाई है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो उसका लिस्ट बनेगी उसमें। ठीक है, और अगर कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई है, जिस स्टेट में जॉब निकली है उस स्टेट का, तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, और रिसर्च पब्लिकेशन की बात करूं तो मैक्सिमम आपको क्या है कि 5 पब्लिकेशंस होनी चाहिए। पीयर रिव्यू या यूजीसी लिस्टेड जर्नल है उसमें होना चाहिए कम से कम। मैक्सिमम आप अगर 5 पेपर आपका पब्लिश्ड है तो आपको एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 10 नंबर यहाँ मिलेंगे। तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है ना, कि कुछ आप काम से रिलेटेड कुछ चीजें आप इस पे काम करिए पीएचडी के दौरान या पीएचडी में, कि 5 पेपर आ जाएं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर लेने की कोशिश करिए। ठीक है, और अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो हर एक साल का आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और मैक्सिमम आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, कहीं आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर अवार्ड की बात करें, अगर आपको कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया है ना, तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपको स्टेट लेवल का कोई अवार्ड दिया गया है तो 2 नंबर मिलेंगे। तो बेसिकली हमें इस पे काम करना है। जो हम स्टूडेंट्स लोग हैं, जो जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, नेट के हैं, पीएचडी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, उसको इस पे काम करना होता है। बेसिकली ये स्कोर मेंटेन करना होगा, जिससे वो क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा और उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आपका जो कंफ्यूजन था कि एपीआई स्कोर कब बनता है, क्या होता है, मेरे हिसाब से वो क्लियर हुआ होगा। और जो स्टूडेंट नेट या जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको कैसे काम करना है, उनके लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए बेसिकली क्या होता है, ये मैं ये बता दूं। सामान्यतः ये रहता है, क्योंकि ये आपको पता है कोई भी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकता है, कई बार मार्क्स में थोड़ा ऊपर नीचे करके ये चीजें कर देते हैं, लेकिन बेसिकली सामान्यतः ये होता है। ठीक है, तो हमें अब समझ में आया कि एपीआई क्या चीज होती है और शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए स्टूडेंट्स को किस पे काम करना है। तो ये चीजें आपको प्लीज ध्यान रखनी है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। चलो अब हम अपने बैच के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना व्हाट्सएप या कॉल करके कॉन्टैक्ट डिटेल है। आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और आपको मैं बता दूं पेपर 1 में डिटेल्ड थ्योरी के साथ साथ लाइव डिटेल्ड थ्योरी होगी। इसके साथ साथ 1000 PYQs होंगे, जो रिसेंटली आपके PYQs आए हैं,
जो अभी के एग्जाम्स में आए हैं, और हम इधर पीछे से अभी से लेके चलेंगे और 1000 मिनिमम क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो आपको पता है एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को समझेंगे तो 1000 में, इसका मतलब आप समझिए कितना, लगभग 4000 क्वेश्चन होंगे। तो इससे बाहर कहां से कंसेप्ट्स आएंगे, तो बहुत आराम से करने वाले हैं हम हर चीज को, ठीक है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं, ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है पेपर 1 का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 हम इन्वायरमेंट साइंस करेंगे, ईवीएस, ठीक है ना। इसमें आपको 10 की 10 यूनिट्स आपको एक साथ मिल जाएगी। पीवाईक्यूज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफी सारी। वीक में एक बार आपको इन्वायरमेंट साइंस के लिए मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। और इसी बैच में हम पीवाईक्यूज करेंगे बहुत सारे, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थ्योरी के साथ साथ, डिटेल्ड थ्योरी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हाँ, पेपर 1 का और अगर पेपर 2 भी आप इन्वायरमेंट साइंस लेते हैं तो स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा। स्टडी मटेरियल्स इधर उधर मेरे हिसाब से आपको लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट आपके पास आएगा। पेपर 2 हम एजुकेशन पढ़ते हैं अपनी इसी ऐप और वेबसाइट पे, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। आप पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, 10 की 10 यूनिट्स आपको मिलेगी। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह कॉम्बो पैकेज है, अगर कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन या पेपर 1 प्लस पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, हम बहुत आराम से चित्त को शांत करके हर टॉपिक की तैयारी करते हैं, बहुत आराम से पढ़ते हैं, टू द पॉइंट हम बात करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मेन ध्येय हमारा अच्छे से समझ के साथ सिलेक्शन है, ना कि बहुत ज्यादा एक तरह से घना वैज्ञानिक बनने की कोशिश नहीं करनी, और ऐसे भी नहीं कि चीजों को एकदम रखना है। बहुत शांति से चीजों को समझते हुए जो हमें टारगेट दिया गया है वो अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को आप शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना ले, आराम से पढ़ाई करनी है। और एपीआई स्कोर और जो हमें क्या करना है, ये चीज बहुत आराम से समझ के इस पे काम करना है, क्योंकि छोटे छोटे हमारे कदम होते हैं, हमारे स्टेप्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। हम बाद में हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, फिर हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते तो फिर सोचते हैं इसका क्या फायदा रहा क्या नहीं। ये चीजें हम करते हैं, हमें हर चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से खुशी से शांति से पढ़ाई करें। और जो हमने कोर्सेज की बात की है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट का और कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप अगर चाहो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।